फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो रीजनिंग का हमारा एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था रैंकिंग यानी रैंकिंग यानी रीजनिंग में हमारा एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था रैंकिंग यानी क्रम निर्धारण, यानी कि स्थान देना या क्रम देना। तो इसमें तीन प्रकार से सवाल आते हैं क्रम निर्धारण में। एक तो हमारा जो अल्फाबेट होता है, या अगर हम कहें कि वर्णमाला है तो वर्णमाला से संबंधित क्रम देने का सवाल होता है, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में कर लिया है। तो आज हम क्या करेंगे कि व्यक्तियों को बिठाने की बात करेंगे, यानी क्रम से कोई व्यक्ति देंगे, उन व्यक्तियों को क्रम से बिठाना। जैसे मतलब राजू निकित के बायां है, दायां तीसरा, कोई मंजिल दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पर वो बैठा है, इस प्रकार से यानी व्यक्तियों का क्रम निर्धारण से संबंधित बात होगी। तो आज हम ये क्लियर करेंगे। इसके बाद में जो हमारा एक टाइप का और सवाल बचेगा वो बचेगा कि व्यक्तियों का स्थान से संबंधित, यानी कुछ व्यक्ति देंगे कि मान लो ए व्यक्ति है, उसका ए से मतलब एक बाईं साइड से 15वां स्थान है, दाईं से 13वां स्थान है, तो कितने व्यक्ति थे, यानी जो कुल व्यक्ति पूछेंगे या व्यक्तियों का स्थान पूछेंगे, कुल व्यक्ति या व्यक्तियों का स्थान पूछेंगे। इसमें तीन प्रकार से हमारे सवाल चलते हैं रैंकिंग में या क्रम निर्धारण में। एक तो वर्णमाला से संबंधित स्थान, जो कि हमने पढ़ लिया। आज हम व्यक्तियों के स्थान से संबंधित बात करेंगे और नेक्स्ट में हमारा ये इस अगले टाइप का हो जाएगा, स्थान या कुल व्यक्तियों के बारे में पूछेगा, कुल व्यक्ति कितना है या व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति है, इस प्रकार से। तो आइए आज एक टाइप का सवाल लेते हैं जो है कि व्यक्तियों का स्थान, यानी व्यक्ति या कोई भी संख्या होगी उनका हमें स्थान पूछेगा। तो इसका आपको क्या कॉन्सेप्ट है ये ध्यान रखना होता है। तो देखना बेटा, अगर हम बात करें इसमें कॉन्सेप्ट की, तो देखना ये सवाल आएगा ना, किस प्रकार का आएगा मैं बता रहा हूं आपको। ये सवाल इस प्रकार का आएगा, जैसे हमें बोलेगा कि मान लो यह राम है, ठीक है, राम से लंबा मतलब लंबा छोटा, इससे संबंधित सवाल होता है कि राम है वो रघु से लंबा है या निकिता से छोटा है, इस प्रकार से, या राधा से छोटा है, इससे बड़ा हो गया, वो इससे बड़ा है, इस प्रकार का सवाल आएगा। तो देखो इसके करने का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप चाहो नहीं इस प्रकार से इसको हल कर सकते हो। देखो अगर आप चाहो तो छोटा यहां लिखो, ठीक है, इससे बड़ा इसके ऊपर, इससे बड़ा इसके ऊपर, इससे बड़ा इसके ऊपर। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब। मैं जैसे कह रहा हूं राम सबसे छोटा है तो हम नीचे नीचे क्या लिख लेंगे, राम को। राम से बड़ा रघु है तो ऊपर क्या लिख लेंगे, रघु लिख लेंगे। रघु से बड़ी सीता है तो ऊपर क्या लिख लेंगे, सीता लिख लेंगे। सीता से बड़ी लक्ष्मी है तो ऊपर हम क्या लिख देंगे, लक्ष्मी लिख देंगे। तो यानी क्रम से लिखना है, वो उससे बड़ा वाला वैसे। तो अगर आप चाहो तो यहाँ छोटा लिख सकते हो, इसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा, ऐसे भी लिख सकते हो। और आप चाहो तो जैसे मेरे को आदत ऐसी पड़ गई है, मैं क्या करता हूँ कि सबसे छोटा को तो यहाँ लिखता हूँ, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ऐसे आगे लिखते जाता हूँ। चाहे आपकी मर्जी है, आप वैसे करो, उत्तर आ जाएंगे। जैसे मैंने ले लिया, मान लो मैंने ले लिया, जैसे लक्ष्मी सबसे छोटी है तो मैं यहाँ पहले लक्ष्मी को लिखूंगा, इसके बाद में राधा इससे बड़ी है तो मैं क्या करूंगा, राधा का लिखूंगा। फिर मान लो राधा से बड़ी मान लो सीता है तो मैं सीता को। तो आपकी जो मर्जी है, आप पहले छोटा बड़ा बड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, या इस साइड से छोटा शुरू करके आगे बढ़ाता है, आपकी मर्जी है, आप वैसे सवाल बना सकते हो। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान क्या रखना होता है, सिर्फ ओनली फॉर एक ही बात का ध्यान रखना होता है। वो बात क्या है, देखो मैं बताऊं। जैसे मान लो मैं एक बात ले रहा हूं, मेरी बात समझो। जैसे मैंने ऐसा बोला कि राम सीता से बड़ा है, राम सीता से बड़ा है, इसका मतलब आपने सुन लिया कि राम बड़ा है किससे, सीता से, तो पहले आपने क्या लिख लो, सीता लिख लो। अब इससे बड़ा देखो कौन है, राम, तो हमें बड़ा है मतलब आप चाहे ऊपर लिख लो, तो आप ऊपर राम लिखो। तो ध्यान रखो यहाँ बीच में कुछ जगह छोड़ दो। जगह छोड़ने की वजह ऐसे है कि बीच में आकर कोई और बैठेगा, अभी सूचना नहीं है, पूरा सवाल पढ़ने के बाद हमें सूचना मिल जाती है कि ये इसके बीच में आकर और बैठता है। तो आप इसके बीच में कुछ जगह छोड़ दो और राम लिख दो, ठीक है, मैंने राम लिख दिया। अब ये बोल रहे देखना, एक चीज मैं बोल रहा हूं आपको कि जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया, एक सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम ओनली फॉर इसी एक ही चीज में आता है, वो क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि राम से छोटी मान लो मैंने ले ली लक्ष्मी है, राम से छोटी लक्ष्मी है। अब आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, अच्छा राम ये रहा, राम से छोटी लक्ष्मी है तो आप लक्ष्मी को कहां बिठा दोगे, यहां बिठा दोगे। भाई यही तो बात हुई, आपने सोचा राम तो बड़ा है, छोटी क्या है, लक्ष्मी है, तो आप लक्ष्मी को यहां बिठा दोगे, जो कि उत्तर आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उत्तर नहीं आ सकता है। अरे बेटा अगर लक्ष्मी को मैं यहां बिठाऊं तो भी बताओ वो राम से छोटी है कि नहीं है, छोटी का मतलब नहीं समझते हो क्या।
अरे भाई, आपके घर में सबसे बड़ा ही बड़ा भाई है, मान लो राजू नाम का भाई हो गया, इससे छोटी एक बहन है, मान लो जिसकी आपने अंकिता नाम ले लिया, अंकिता हो गई, ठीक है। अगर अंकिता से छोटा मान लो आप हो, जैसे आपका नाम महेश हो गया, महेश, तो एक बात बताना बेटा, अगर बात करें इन राजू की, तो राजू से छोटा महेश है कि नहीं है, बताओ। तो क्या महेश यही आए? अरे घर में कर्म नहीं होता है क्या? इससे 2 साल बड़ा ये मान लो, 2-2 साल का गैप है, इससे 2 साल बड़ा ये मान लेते हैं, ठीक है। अरे कम से कम होता है। अच्छे बच्चे, अच्छी बात। अरे बेटा, हमारे गांव में यही कर्म चलता है भाई, 2 साल से। कौन जानता है 5-5 साल से? कोई नहीं है। मैं माल दादा की बात बताओ नहीं, मैं टापरो दादा आई बात पूछी, दादो बोलो तेरे पहली वाली दादी का 12-12 महीना टाबर था, यानी वो गैप उनका 12 महीने का गैप था। तो मेरे कहने को मतलब वो है बेटा, समझो मैं क्या कहना चाहूँ। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको ऐसा बताना चाह रहा था कि अब देखो, हालांकि राजू से छोटी अंकिता है, अंकिता से छोटा कौन है? महेश है। तो ये जरूरी नहीं कि महेश नाम यहाँ लिखूं तभी वो राजू से छोटा हो रहा है, यहाँ महेश है तो भी राजू से छोटा है कि नहीं है। तो अगर आपने ऐसा बोल दिया कि राम से छोटी लक्ष्मी है, राम से छोटी कौन है? लक्ष्मी है, तो आपने लक्ष्मी को यहाँ लिखे और उत्तर में बता दिया कि हाँ ऐसा हो गया, तो गलत हो गया बेटा। लक्ष्मी यहीं भी हो सकती है, लक्ष्मी यहाँ भी हो सकती है, और लक्ष्मी कहीं नीचे भी हो सकती है। हाँ, सिर्फ इस डाटा का इतना पता हमें है कि लक्ष्मी राम से ऊपर नहीं आएगी, नीचे कहीं भी आ सकती है। तो बेटा एक डाटा और देगा, तभी इसको हम यहाँ बिठाएंगे। क्या डाटा देगा? कि राम से छोटी लक्ष्मी है, लेकिन वो सीता से क्या है? बड़ी है, तब हम इसको क्या रखते? यहाँ लक्ष्मी को रखते। अगर ऐसा नहीं कहा ना, सीता से बड़ी है, और फिर पूछ लिया कि बताओ लक्ष्मी का स्थान का है, तो हम बोलेंगे निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों निर्धारित नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि राम से छोटी का क्या मतलब है भाई? यहीं भी हो सकती है, यहीं भी हो सकती है, यहीं भी हो सकती है। हाँ, एक बात और कहते, लेकिन सीता से बड़ी है, तब हम क्या बना देते हैं यहाँ बीच में। तो एक थोड़ी सी बात तो आपको ये ध्यान रखनी होती है, हमें ये थोड़ी सी। तो एक बात क्या ध्यान रखना बेटा इस कॉन्सेप्ट में, एक बात ये ध्यान रखना कि जो भी नाम लिखो, 1-2 का थोड़ा गैप छोड़ते जाओ। फिर दूसरा अगर मैं बताऊं तो ऐसा कहना वो इससे बड़ा है, तो बड़े का मतलब ये नहीं कि उससे तो बड़ा बना दो, पर जो ऊपर वाला है उससे छोटा होना कितना से कितना नहीं है, वो थोड़ा ध्यान रखने की बात होती है। तो 2 डाटा। अगर तीसरे डाटे की बात करूं ना बेटा, जैसे ऐसे बोल दे, मान लो मैं लिख रहा हूं राम सीता से बड़ा है, सीता से बड़ा है, लेकिन कौशल्या से छोटा है, लेकिन कौशल्या से छोटा है। बेटा एक बात देखना, क्या बोल रहे? राम सीता से तो बड़ा है, इसका मतलब यहाँ नीचे क्या आएगी? सीता आएगी। इससे बड़ा कौन हो गया बेटा? राम, मतलब यहाँ क्या आ गया? राम आ गया। अब क्या बोल रहा है? लेकिन कौशल्या से छोटा है, तो कौशल्या से छोटा कौन है बेटा? राम। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो मैंने आपको बताया बेटा, यहाँ पर जो आए ना, जो, तब तो किसकी बात करेंगे? पास वाले से, सीता से। अन्यथा जो भी शब्द और, तथा, या, लेकिन, सब कुछ भी आए, इससे बात करें। तो कौशल्या से छोटा कौन है बेटा? राम। तो ऊपर क्या आ गया बेटा? कौशल्या आ जाएगी। ठीक है, तो बस ये 2-3 थोड़ी सी बातें होती है बेटा, छोटी छोटी, ये आपको ध्यान रखना होता है। अब हम जो एक सवाल लिखा गया, ये एग्जाम्पल लिखा है, इसको हल करने को 5-7% बनाएंगे, आ जाएंगे बेटा, एकदम सरल है, ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है इसमें। चलो एक सवाल दिया है, ये बनाओ, बिठाएंगे हम, आ जाओ बेटा, इसको बनाएंगे। अरे नहीं समझ में आया क्या बेटा? इसमें सिर्फ डाउट वही होता है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, बड़ा का बता दे, छोटे का बता दे, लेकिन दूसरे से तुलना नहीं करे तो प्रॉब्लम होती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बेटा। आ जाओ, एक सवाल बना रहे हैं, देखो क्या है बेटा, देखना, मौसम लंबा है पवन से। देखना बेटा, मौसम लंबा है पवन से, वो तो भूगोल में भी पढ़ा था हमने। मौसम ये अल्पकाल का होता है, अल्पकाल के लिए होता है, ऐसे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? जलवायु लंबे समय के लिए होती है। तो बेटा ये बोल रहा है मौसम लंबा है पवन से, मतलब यहाँ पवन है ना, पवन, इससे लंबा कौन है बेटा? मौसम। वही बात थोड़ी जगह छोड़कर मैंने यहाँ मौसमी लिख देता, यहाँ मैंने गैप छोड़कर लिख दिया। मौसम लंबा है पवन से, लेकिन रमन जितना लंबा नहीं है। रमन जितना लंबा कौन नहीं है? मौसम नहीं है। इसका मतलब रमन खुद है वो लंबा है, किस? मौसम से। तो मौसम से लंबा कौन हो गया? रमन। यह भी हम गैप छोड़कर लिख देंगे। क्यों गैप छोड़ रहे हैं बेटा? क्या पता बीच में आकर कोई और बैठ जाए। देखो आगे देखो, जितना लंबा नहीं। विनोद लंबा है दलीप से। बेटा एक मिनट देखना, दलीप
या विनोद का कहीं नाम आया है क्या? नहीं आया। तो एक बार छोड़ दो, जिस डाटा का अभाव हो या जो सूचना नहीं दी हो वो डाटा अगर पहले दिया गया तो आप एक बार छोड़ दो, उसको बाद में बिठा देंगे। लेकिन पवन जितना लंबा नहीं है। अब देखो बेटा, पवन जितना लंबा नहीं है, पवन तो नाम है ना, पवन है, पवन जितना लंबा कौन नहीं है बेटा? विनोद नहीं है। देख लो क्यों, आप दो प्रकार से समझ सकते हो। एक तो यहां से पढ़कर कि विनोद, अच्छा विनोद है वो दिलीप से तो लंबा है लेकिन वो पवन जितना लंबा नहीं है। और एक उस ट्रिक से भी आप अनुमान लगा सकते हो, लेकिन आ गया तो किसके बारे में? पहले वाले से। दो शब्द है दिलीप और विनोद, इनको लेकिन जोड़ रहा है, तो जो लेकिन और तथा या सब आए तो पहले से पहला कौन है? विनोद। तो अब क्या बोल रहा है ये? पवन जितना लंबा नहीं है। कौन नहीं है पवन जितना लंबा? विनोद नहीं। इसका मतलब पवन लंबा हो गया है ना देखो ना बेटा, विनोद से लंबा हो गया, कौन हो गया? पवन। इसका मतलब पवन तो लंबा है, पवन से छोटा कौन हो गया? विनोद हो गया। मैंने यहाँ विनोद लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है देखना, विनोद लंबा है दिलीप से, इसका मतलब विनोद लंबा है किसे? दिलीप से। तो दिलीप क्या आ जाएगा? सबसे छोटा आ जाएगा। तो ये हमने बिठा दिया। तो बेटा पूछ रहा है सबसे लंबा कौन होगा? सबसे लंबा कौन होगा बेटा? रमन होगा। सबसे छोटा कौन होगा? दिलीप होगा। पूछा जाए बीच में कौन होगा बेटा? तो बीच में कौन हो गया? पवन हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एकदम सरल सा है। क्यों भाई? चलो अगला बना लेते हैं। एक दो सवाल और लेते हैं ना, सवाल और बना से बेटा। देखना, एक सवाल और बनाएंगे। सवाल एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, देखो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दिया है देखना बेटा, विनोद, रामनारायण, सुशील, सोनी तथा वरुण एक रैली में भाग ले रहे हैं। ठीक है, विनोद सुशील से आगे हैं। इसका मतलब आगे कौन है? विनोद आगे हैं सुशील से। तो पहले हमने क्या ले लिया? सुशील ले लिया। ठीक है, सुशील से आगे, आगे मतलब तो इस साइड बना लो, तो इस साइड एक ही बात है ना। सुशील से आगे कौन हो गया? विनोद। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? विनोद लिख। थोड़ा गैप छोड़ देंगे, पता नहीं बीच में अगर कोई और बैठ जाए। आगे पढ़ना, परंतु वरुण से पीछे है। बेटा वरुण से पीछे कौन है? विनोद। हाँ ये ठीक है। देखना, परंतु वरुण से पीछे है। वरुण से पीछे कौन है बेटा? विनोद। अच्छा विनोद है वो वरुण से पीछे, ये तो कोई ज्यादा बात नहीं बनी। एक थोड़ा सा सवाल ऐसे बीच वाला आ जाए ना, घुमाने वाला। वरुण विनोद से आगे है, वरुण विनोद से आगे है। ठीक है, परंतु सोनी से पीछे है। सोनी से पीछे कौन है बेटा? वरुण। सोनी से पीछे तो ऊपर क्या आ जाएगा? सोनी आ जाएगा। सोनी आ जाएगा। रामनारायण बीच में है। तो बेटा देखना, दो यहाँ आ गया, दो यहाँ आ गया। बीच का स्थान यही तो होता है ना भाई, बीच का। तो यहाँ कौन आ गया? रामनारायण। रामनारायण यहाँ आ गया। अब बेटा ये हमें सवाल पूछ रहा है कि सबसे ऊपर कौन है और सबसे पंक्ति में लास्ट में कौन है? तो सुशील। ये तो सरल सा सवाल है। चलो एक दो और बनाते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल और बनाते हैं। देखना, एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। देखना, देखना बेटा, सतार मुक्तार से लंबा है। सतार है वो मुक्तार से लंबा है, यानी हम किसको लिखेंगे? मुक्तार को लिखेंगे। मुक्तार से लंबा कौन हो गया? सतार। इसका मतलब यहाँ ऊपर कौन हो गया? सतार हो गया। ठीक है, ठीक है बात है भाई। ये देखना बेटा थोड़ा सा एक बार देखना, जो कि टोनी से नाटा है। नाटा मतलब है बेटा छोटा, नाटा का मतलब होता है छोटा। अब ये बताना मुझे, टोनी से छोटा कौन है? टोनी से नाटा कौन है? आप बताओ मुझे। देखो बेटा, अब अगर आप सवाल को ऐसे लापरवाही में करोगे तो गलत कर दोगे। लापरवाही आपने पढ़ा, हम बात यहाँ सतार की कर रहे थे। आप देख लेना यहाँ थोड़ा सा, सतार है वो मुख्तार से लंबा है जो कि टोनी से नाटा। तो हम क्या समझेंगे कि बात तो सतार की कर रहे हैं, तो हम सतार को किससे नाटा कर देंगे? टोनी से कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ शब्द क्या है देखो, जो। मैंने आपको कहा है नहीं, अगर जो शब्द आए किसी दो व्यक्तियों से जोड़ने की बात होती है तो बेटा यहाँ दो शब्द है, एक सतार है आपका, एक मुख्तार है, और इससे एक शब्द ज्वाइंट कर रहा है वो है जो किससे? टोनी से। तो बेटा ऐसे आप पढ़ो, टोनी से नाटा है। अगर टोनी से नाटा मतलब छोटा, टोनी से छोटा कौन है? टोनी से छोटा कौन है? तो अगर जो आए तो मतलब ये पास वाला होता है, यानी 2 नंबर वाला होता है, और तथा और या आए तो 1 नंबर वाला होता है, यानी तथा और या एक ये 2 वाला होता है। ठीक है ना। तो बेटा टोनी से कौन है? मुख्तार है। टोनी से क्या देखो, टोनी से नाटा कौन है? मुख्तार। अब देखो
ठाठी बात, यही सवाल ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से। अब देखो टोनी से नाटा, नाटा का मतलब क्या हो गया? छोटा। टोनी से छोटा कौन हो गया? मुख्तार। अब बेटा आप एक बात बताओ, जो आप किसको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? आप टोनी को। अगर मैं टोनी को यहां बिठा रहा हूं, टोनी को मैं यहां बिठा रहा हूं, तो अभी बताओ मुख्तार छोटा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और एक बात बताओ, और मैं टोनी को अगर मैं यहां बिठा दूं, सतार के ऊपर टोनी को मैं यहां बिठा दूं, तो अभी बताओ मुख्तार छोटा हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब मैं दोनों जगह बिठा सकता हूं। आगे सवाल पढ़ने के बाद ही पता चलेगा टोनी को यहां रखना है, टोनी को यहां रखना है। नहीं समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आपने यहां बिठा दिया और कोई सूचना आ गया भाव नहीं है तो गलत हो जाएगा, यहां बिठा दिया तो भी गलत हो जाएगा। आगे आगे पढ़ो, आगे क्या सवाल है देखना। मोइन बबलू से लंबा है। मोइन बबलू से, नहीं तो मोइन है, नहीं बबलू है, बबलू तो बदल गया, ही नहीं है। किंतु मुख्तार से नाटा है। अब देखना बेटा, मुख्तार से नाटा मतलब छोटा। मुख्तार से छोटा कौन है बेटा? मोइन है भाई। किंतु तथा और जो भी आए तो ये पहले वाले से होता है। तो मुख्तार से छोटा कौन है बेटा? मोइन। मुख्तार तो ये रहा, इससे छोटा कौन हो गया? मोइन हो गया। तो मैंने यहाँ मोइन नाम मार दिया। अब देखा, मोइन है वो बबलू से लंबा है, मतलब मोइन किससे लंबा है? बबलू से। इसका मतलब बबलू तो इसके क्या आएगा? नीचे आएगा बबलू। किंतु ये हो गया ना बेटा, टोनी सतार से नाटा है। टोनी है वो सतार से नाटा है। नाटा मतलब क्या होता है? छोटा। टोनी सतार से नाटा है। टोनी, ये टोनी रहा, ये टोनी रहा, ये टोनी किससे छोटा है? स्टार से। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोनी आ जाएगा। ये हमारा बनकर तैयार। सबसे लंबा कौन होगा बेटा? स्टार होगा। अगर बेटा आप बताना, अगर मैं ये डाटा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ या मिटा देता हूँ, जैसे ये मैंने मिटा दिया, इतना इतना मिटा दिया मैंने। अब अगर मैं आपको पूछूं, यानी मैंने ये मैं मिटा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं आपको ये पूछूं बेटा सबसे लंबा कौन है, बताओ। हाँ, या तो हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते, या तो फिर उसमें क्या हो सकता है? स्टार भी हो सकता है, टोनी भी हो सकता है। मतलब दोनों हो सकता है, आपका स्टार भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा? टोनी भी हो सकता है। दोनों में कोई भी एक हो सकता है। समझ रहे हो ना? क्यों होगा? अरे नहीं समझ में आया क्या? समझ में आ गया ना? ठीक है, हाँ समझ गए। घर जाने दो, घर जाने दो। 1 मिनट बोलना बेटा, क्या सवाल था? मैं बना देता हूँ आपको, बोलना बेटा। जो कमला है वो विनीता से वरिष्ठ है। वरिष्ठ मतलब बड़ी है, तो आपकी विनीता है, ये आपकी विनीता हो जाएगी। विनीता से वरिष्ठ कौन है बेटा? कमला। तो मैंने कमला दे दी, ठीक है ना। यानी कमला, इसने ऐसे लिखा, कमला है वो विनीता से वरिष्ठ है। ठीक है बेटा, आगे बोलना। जो कि अलका से कनिष्ठ है। जो कि अलका से कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है ना। अलका से कनिष्ठ है, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। कनिष्ठ है, हो गया कनिष्ठ। जो कि अलका से कनिष्ठ है। बेटा यहाँ क्या है? जो है। क्या है? जो है। इसका मतलब बेटा ये किससे कहेगा? इससे, विनीता से। विनीता से कनिष्ठ मतलब छोटा होता है ना बेटा। तो विनीता से, देखो अलका से कनिष्ठ है, यानी अलका से छोटी कौन है? विनीता। ये विनीता किससे छोटी है? अलका से। बेटा एक बात बताया, इसका मतलब मैं अलका को यहाँ भी लिख सकता हूँ और मैं अलका को यहाँ भी लिख सकता हूँ। यही तो बात थी ना बेटा। अब आगे आगे बोलना। हेमा अंजू से वरिष्ठ है। ये हेमा है वो अंजू से क्या है? वरिष्ठ है। बेटा अभी तक तो हेमा और अंजू आया नहीं है, एक बार छोड़ देंगे। आगे बोलना। लेकिन विनीता से कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। यानी देखना, विनीता से कनिष्ठ मतलब छोटा। विनीता से छोटी कौन है? तो हेमा। हेमा नाम नहीं आया, लेकिन विनीता नाम है। विनीता से कनिष्ठ यानी छोटी कौन है? हेमा। तो मैंने यहाँ क्या लिख दी? हेमा लिख दी। अब बेटा अगर मैं आपको ये पूछूं ना सबसे बड़ा कौन है, तो आप उत्तर नहीं बता सकते। आपको या तो बताना पड़ेगा बेटा सबसे बड़ा कमला भी हो सकती है, सबसे बड़ी अलका भी हो सकती है, क्योंकि हमें इनके बारे में इतना ही कहा गया है कि जो आपकी अलका थी ना वो कमला से नहीं, सॉरी विनीता से बड़ी थी, इतना कहा गया है। ऐसे नहीं कहा कमला से छोटी है, कमला से बड़ी है। तो हम दोनों जगह आगे तो है, लेकिन एक बार बता रहे हैं ना, ठीक है ना बेटा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे हम सूचना के अभाव में दोनों में से कोई को भी निर्धारण नहीं कर सकते। हाँ, सबसे छोटा पूछे तो हम क्या बोल देंगे बेटा? हेमा को बोल देंगे। अच्छा अंजू और रह गई क्या? हाँ देखो बेटा, हेमा अंजू से वरिष्ठ है।
इसका मतलब हेमा किससे अंजू से बड़ी है, तो अंजू सबसे छोटी आ जाएगी, तो अंजू सबसे छोटी आ जाएगी। फिर आगे सवाल में कहा गया है बेटा, क्या कहा गया था कि जो कमला है वो वरिष्ठ है किसे, अलका से। इसका मतलब कमला ऊपर आ जाएगी, अलका नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो रैंकिंग से संबंधित या क्रम निर्धारण से संबंधित हमने कुछ सवाल बनाने की कोशिश की है। तो रैंकिंग के दो प्रकार के सवाल क्लियर हो गए हैं। एक तो जो अल्फाबेट या वर्णमाला से संबंधित स्थान देना होता है वो हो गया, और अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं तो जो मतलब रैंकिंग या क्रम देने से संबंधित हो गया। आज कल हम अगले एक तीसरे टाइप का सवाल